students, today we are doing relations and functions. In relations and functions, firstly we are doing relations, what it is. For this we are taking two non-empty sets. Let A and B any two non-empty sets. ये क्या होते हैं set? Non-empty set क्या होता है? A set is a well-defined collection of distinct objects. Well-defined collection of distinct objects. For example, rivers in India. Set of rivers in India is a well-defined collection of distinct objects. All the rivers are distinct, well-defined, सबका नाम है, ठीक है. ऐसे ही a set of 12th class students क्या है, हर स्टूडेंट की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, सब वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, सबका अलग अलग रोल नंबर है, सब अलग अलग है, राइट. तो ये क्या होता है सेट. दीज आर फाइनाइट सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, वो फाइनाइट सेट्स होते हैं. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जैसे कि हम कह दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल्स, इरेशनल्स, इंटीजर्स, रियल्स, कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो हैं ये हैं इनफाइनाइट सेट्स हैं. सेट ऑफ स्टार्स इन स्काई, ये भी इनफाइनाइट सेट है. तो हम यहाँ पर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ले रहे हैं ए एंड बी, और ए बाय बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसको ए बाय बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी. इसको हम ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी. द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर, पेयर तो ठीक है, पेयर दिख रहा है ए बी का, दो का, दैट इज पेयर. ऑर्डर्ड का मीनिंग क्या है कि ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, मीन्स फर्स्ट कोई बिलोंग करेगा, सेकंड कोई बिलोंग करेगा. ए कभी भी बी से नहीं उठाया जाएगा, ऐसे ही जो बी है कभी भी फर्स्ट सेट से नहीं उठाया जाएगा, राइट. तो दिस इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो यहाँ पर ए और बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स लिए जाते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ए सेट ले लेती हूँ 1 2 3, और बी सेट ले लेती हूँ मैं 4 5, ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी कितने होंगे, देखो बनेंगे कैसे, ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे कैसे. पहले इसका 1 उठा लो, उसका 4 उठा लो, फर्स्ट का फर्स्ट, उसका 4 सेकंड ले ले, फिर ऐसे इसको 2 ले लेंगे, इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन कर लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन कर लेंगे. काउंट करो कितने एलिमेंट्स हुए, ये 6 एलिमेंट्स हुए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. इसमें कितने एलिमेंट्स थे 3, इसमें कितने थे 2, 3 2 ज़ा 6, तो 6 एलिमेंट हो गए. सपोज इसमें m एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू mn, m मल्टीप्लाई n, mn, राइट. तो यहाँ पर ए और बी, ये जो मैंने फाइनाइट सेट्स लिए हैं, इसके बजाय कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हो सकता है. ए और बी दोनों ही आर हो सकते हैं, आर बाय आर हो सकता है, राइट. इसको लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दोनों ही आर से हैं, इसको ए बी बिलोंग्स टू आर लिख देंगे, इसको R2 बोलते हैं. ऐसे ही R3, इसमें R3 में R मल्टीप्लाई आर मीन्स इसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर. इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट, ये ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट. ऐसे यहाँ पे अगर n एलिमेंट्स हों तो ये Rn हो जाएगा, n एलिमेंट्स होंगे, ये R मल्टीप्लाई आर, ये अप टू आर n आर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे होगा A1 A2 A3 अप टू AN, और ऑल द AIs बिलोंग्स टू R, I गोज फ्रॉम 1 to n. इसको n टपल बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की. ये पेयर है ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे ऑर्डर्ड ही होते हैं. ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर मीन्स पहला फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर एंड टपल. तो अब यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्डर पेयर की बात करेंगे. R2 P ले सकते हैं, Z भी ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, कुछ भी यहाँ पर लिया जा सकता है. तो अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारा है टॉपिक आज का रिलेशन. तो रिलेशन क्या है, रिलेशन R इज द
सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बाय बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका कोई भी सबसेट उठा लो। जैसे मैंने R1 एक रिलेशन ले रही हूँ 1 4 1 5, ठीक है, एक सबसेट उठा लिया, ये एक रिलेशन है, इसका कोई भी सबसेट उठा लो 1 4 2 4 उठा लिया, ये 2 एलिमेंट्स वाले उठा लिए। अगर मैं इसमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट उठा लेती हूँ, कोई भी एलिमेंट, वो भी एक रिलेशन है। अगर इसमें से मैं 3 एलिमेंट्स ले लेती हूँ 1 4 2 4 2 5 3 5, कुछ भी ले लेती हूँ, ये भी एक रिलेशन है। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं हम कितने रिलेशन बना सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे करते करते। R4 R5 कैसे कैसे मैं रैंडमली उठा रही हूँ, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी कोई किसी को भी उठा लो, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे इसमें, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 raised to the power mn, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 raised to the power mn। जैसे इस केस में यहाँ पे 2 raised to the power 6 रिलेशंस बनेंगे, राइट, 2 raised to the power 6, 64 रिलेशंस बनेंगे यहाँ पर, राइट। तो ऐसे करते करते देखो 64 रिलेशंस बनेंगे, उनमें से एक रिलेशन R इज इक्वल टू A बाई बी भी होगा। क्यों? R इज द डेफिनेशन क्या, R इज द सबसेट ऑफ A बाई बी, एनी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो A बाई बी भी सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है। तो एक रिलेशन एक जिसमें सारे यही नंबर आ जाएंगे वो भी बनेगा, और उस रिलेशन को बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सारे सेट्स आ जाते हैं, ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। तो ये क्या है, रिलेशन, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। R इज इक्वल टू A बाई बी, इटसेल्फ इक्वल हो जाएगा। और अगर इसमें हम कुछ भी नहीं लेते हैं, एम्प्टी, एक भी नहीं लेते हैं इनमें से एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एनी सेट, ये बाय डेफिनेशन। तो वो भी एक रिलेशन होगा, उसको हम बोलेंगे वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 raised to the power mn होता है। अगर ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, तो हम इसमें से फिर उस केस में -1 कर देते हैं, 2mn -1 नॉन एम्प्टी रिलेशंस होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वाइड रिलेशन, नल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। वाइड रिलेशन का और मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ थोड़ा और क्लियर करने के लिए। जैसे मान लिया यही A और B की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं रिलेशन R को ऐसे डिफाइन करती हूँ, ये तो इसकी रोस्टर मेथड होता है, ये इस तरह से प्रॉपर्टी मेथड से हमने ये सब 11th में किया है, किस तरह से रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्टी मेथड से जब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी मेथड से करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, R इज इक्वल टू AB, इसको डिफाइन कर रही हूँ, ऑल दोज AB सच दैट मोड ऑफ A माइनस B इज, मोड ऑफ A माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ऐसे ले लेती हूँ। तो इन A और B का डिफरेंस निकालो और उसका मोड लो, क्या कभी 10 से बड़ा आएगा? नहीं आएगा। ये पढ़े हैं, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स पढ़े हैं, किसी का भी डिफरेंस निकालो, मैक्सिमम ये 2 और 5 का 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो R है दिस इज एम्प्टी, तो एम्प्टी रिलेशन हो गया। अगर मैं यहाँ पे ये कह देती हूँ A माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, मोड ऑफ A माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो सभी का ही आएगा। देखो ये 1 5 का 4 आ रहा था, लेकिन ग्रेटर देन 10 नहीं आ रहा था, तो ग्रेटर देन 0 तो सभी का ही आएगा, कोई भी उठा लो इनमें से सबका ही आएगा। इसका मतलब सारे ही इंक्लूड है इस R में, जब ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब सारा का सारा पूरा का पूरा एक रोज भी सेट ही, पूरा का पूरा सेट, गिवन सेट ही इंक्लूड है इस रिलेशन में। इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, राइट। जैसे और हम जनरल एग्जांपल ले सकते हैं कि बॉयज स्कूल है और 12th क्लास है, और मैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स ले रही हूँ 12th क्लास, A और B एलिमेंट्स में, उसमें रिलेशन बना रही हूँ। R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स A B, A इज द सिस्टर ऑफ B, तो बॉयज स्कूल है, वहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स ब्रदर सिस्टर हो ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब वो एम्प्टी रिलेशन हो गया, राइट। और ऐसे ले लो कि A और B का एज या हाइट डिफरेंस या एज डिफरेंस, A और B का एज डिफरेंस मैं ले लूँ कि लेस देन इक्वल टू 1 है, तो या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एज डिफरेंस किसी हो सकता है 1 डिफरेंस हो, किसी का एज डिफरेंस 2 इयर्स हो, किसी का 3 इयर्स हो, तो हो सकता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो एज डिफरेंस, तो इस तरह से वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। तो अभी हमने कर लिया वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, कितने होते हैं, 2
रेज टू द पावर mn, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 रेज टू द पावर पे ले लेते हैं 2 की पावर, और वो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाते हैं, और नॉन एम्प्टी रिलेशन 2 रेज टू द पावर mn माइनस 1, इसमें से एम्प्टी रिलेशन माइनस कर देते हैं, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब अगर दोनों सेट ए और बी सेम हो, बी भी यही मैं 1 2 3 ले लेती हूँ, अगर ये सेकंड सेट बी मैं 1 2 3 ले लेती हूँ, ए भी 1 2 3 ले लेती हूँ, और सेकंड सेट ए भी 1 2 3 ले लेती हूँ, और जो सेकंड सेट है वो भी 1 2 3 ले लेती हूँ सेकंड सेट, तो इसको बोलेंगे हम आर ऑन ए रिलेशन आर ऑन ए। इसका मतलब होता है आर इज द सबसेट ऑफ ए बाई ए। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, इसके एलिमेंट्स ए बाई ए के एलिमेंट्स, ए बाई ए के एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए बाई ए के एलिमेंट्स ऐसे होंगे ना 1 1 1 2 1 3, फिर 2 उठाएंगे 2 1 2 2 2 3, फिर 3 उठाएंगे 3 1 3 2 और 3 3। देखो ये 9 एलिमेंट्स हो गए ना, एक के 3 दूसरे के 3 3 3 मल्टीप्लाई 9 एलिमेंट्स हो गए, राइट। तो अब हम डेफिनेशंस कर रहे हैं। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए रिलेटेड विद ए, दैट इज ए रिलेटेड विद ए बिलोंग्स टू आर, ए दोनों सेम हो, मतलब देखो ए फॉर ऑल साथ में है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 हैं, तो तीनों के लिए ए बिलोंग्स टू आर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, और 3 3 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, क्योंकि रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए बाई ए होता है। मैं अगर ये ले लेती हूँ तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये R1 जो है रिफ्लेक्सिव। इसमें मैं कुछ और भी ऐड कर देती हूँ, सपोज मैं इसमें 1 2 ऐड कर देती हूँ, तब भी ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब ये तीनों तो होने ही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी और हो तो रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम ले रहे हैं सिमेट्रिक। रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी कोई भी दो एलिमेंट्स हम ए से उठाएं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे मैं ये R1 है, इसमें 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक है। अगर मैं इसमें 2 1 भी ऐड कर देती हूँ, मतलब मैं इसमें लेती हूँ 1 2 2 1, ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। और ऐसे ही एक होता है ट्रांजिटिव, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी और बी सी दोनों बिलोंग्स टू आर हो, दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी सी तीनों ए से उठाते हैं, मीन्स ऐसे 1 बिलोंग्स टू मैं कोरिलेशन लिख देती हूँ इसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए 1 बिलोंग्स टू 2, 2 बिलोंग्स टू 3, सॉरी 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, मीन्स 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3 और 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, दैट इम्प्लाइज 1 रिलेटेड टू 3, दिस इज ट्रांजिटिव। मतलब जब भी आपके पास 1 रिलेटेड विद 2, 2 रिलेटेड विद 3 मीन्स A रिलेटेड विद B, B रिलेटेड विद C और A रिलेटेड विद C हो तो वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे इसमें देखो 1 रिलेटेड विद 2, 2 रिलेटेड विद 2, इसका मतलब 1 रिलेटेड विद 2, तो ये ट्रांजिटिव है। देखो 1 रिलेटेड विद 2 और फिर 2 रिलेटेड विद 2, तो फाइनली 1 रिलेटेड विद 2 ये वापस इटसेल्फ आ जाता है, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है, राइट। तो इस तरह से अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कोई रिलेशन, ये तीनों ही है, कोई रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करता है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, R is the set of all triangles in the plane such that T1 triangle is congruent to T2 triangle, right?
ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, T1 बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होती ही होती है। ठीक है, फिर सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 होगी। ऐसे ही T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, देन T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो ये जो है ट्रांजिटिव भी है, तो ये तीनों ही है, तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। और इसके बाद एक और मैं एग्जांपल ले रही हूँ। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 जो है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो इसका तो रिफ्लेक्सिव ही प्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी लाइन L1 अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। L1 इज पैरेलल टू L1 होती है। कोई भी टू लाइन, सेम लाइंस जो है पैरेलल मानी जाती है, ना कि परपेंडिकुलर। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसकी सिमेट्री चेक करते हैं। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये L1 है, ये परपेंडिकुलर टू L2 है, तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो ये सिमेट्रिक है। अब मैं ट्रांजिटिविटी की बात कर रही हूँ। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नहीं है, बट ये L1 इज पैरेलल टू L3 है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, इस टाइप का एग्जांपल हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ये जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं। ये एग्जांपल है R is the set of all ordered pairs AB such that, इसमें रिलेशन क्या है, R all those AB such that A is less than equal to B3 and AB belongs to R। ठीक है, AB belongs to R। तो ये इसके हमने चेक करना है तीनों प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ऐसे क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी आपने चेक करना है, जब भी नेगेशन प्रूव करनी होती है, तभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके उसकी नेगेशन हम प्रूव कर देते हैं। तो एक एग्जांपल ही काफ़ी होता है, क्योंकि अगर एक बार भी कोई चीज़, कोई थ्योरम, कोई कंसेप्ट हमने ये प्रूव कर दिया कि इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब क्या है कि वो नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज प्रूव इट विल नॉट बी हैपन। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि आप सेम एलिमेंट्स लेते हैं। जैसे मैंने 2 और 2 ले लिया, 2 एंड 2 ले लिया, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, ये तो हो रहा है भाई। 2 इज लेस देन इक्वल टू 8 होता है, राइट। कोई और देखते हैं, 1/2 ले लेते हैं, 1/2 1/2 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, मीन्स 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8। नहीं है ये, इट्स नॉट, क्योंकि हमने एनी टू रियल नंबर्स ही लेने हैं, तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। नंबर ही ऐसा उठाना है, नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, ठीक है, 1 और 2 ले लेते हैं, ए और बी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, 1 इज लेस देन इक्वल टू 8। और अब 2 और 1 की बात करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर। और अब बी ए की बात करते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, क्या ऐसा है? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। और इसके बाद हम लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैं ले रही हूँ 10 ले लेती हूँ, डिक्रीजिंग में ले लेती हूँ 10, 5 और 2, ये मैंने ए बी सी ले लिए। ए इज रिलेटेड विद बी, 10 इज लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब, होता है ना, 10 इज लेस देन इक्वल टू 125। फिर बी सी मैंने लिया 5, 2, 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, 5 इज लेस देन इक्वल टू 8। अब सी ए की बात करते हैं, चेक करते हैं। 10 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है,
नहीं है ना, तो इसका मतलब 10 इज नॉट रिलेटेड विथ 2. इट मीन्स AC डजेंट बिलोंग्स टू R. AC की बजाय CA की बजाय AC लिखा जाता है, तो AC डजेंट बिलोंग्स टू R. इसका मतलब ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया. तो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो जब भी आपको नेगेशन प्रूव करनी है, एग्जांपल्स लेकर आपको प्रूव कर देनी है. और जब आपको यूनिवर्सल ट्रूथ प्रूव करना है, थ्योरम प्रूव करनी है, तो आप उसमें कंसेप्ट्स लेंगे. उसमें आप जो प्रीवियस कंसेप्ट्स होते हैं, प्रीवियस असर्शंस होती हैं, वो हम यूज़ करते हैं. जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवा रही हूँ. इसमें क्या है, ये नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल नंबर 5. 2 divides A minus B means all the even numbers. A and B are integers. R is equal to AB such that 2 divides A minus B. AB belongs to R. If 2 divides A minus B, A and B are integers. 2 divides A minus B. अब देखो, पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करती हूँ. रिफ्लेक्सिव 2 divides A minus A. That implies 2 divides 0. 2 0 को हमेशा डिवाइड करता है. That implies A belongs to R. रिफ्लेक्सिव हो गया. अब 2 divides, दूसरी सेकंड की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक की. 2 divides A minus B. If 2 divides A minus B, that implies 2 divides minus A minus B. 2 divides A minus B, इसका मतलब क्या है कि A minus B is a even number. 2 divides minus A minus B. 2 divides नेगेटिव ऑफ द इवन नंबर. अगर इवन नंबर एक नंबर है जिसको 2 डिवाइड करते हैं, मीन्स ये नंबर इवन है, तो उसका नेगेटिव भी इवन ही होगा. दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स B माइनस A. दैट इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R. तो ये सिमेट्रिक भी हो गया. इसके बाद ट्रांजिटिव की बात करते हैं. इफ 2 डिवाइड्स A माइनस B एंड, ये डेफिनेशन को लेके चल रही हूँ, 2 divides B minus C. If 2 divides A minus B and 2 divides B minus C, then ये सम ऑफ, ये इवन नंबर हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया क्योंकि 2 इनको डिवाइड करता है. वी नो दैट सम ऑफ इवन नंबर्स इज अगेन अ इवन नंबर. तो इसलिए 2 इनके सम को भी डिवाइड करेगा. देखो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट्स यूज किए हैं, थ्योरम्स यूज किए हैं कि सम ऑफ इवन नंबर्स इज अगेन इवन नंबर. उसको यूज करके मैं ये अगेन प्रूव कर रही हूँ. तो B और B इससे कैंसिल हो जाएंगे. 2 divides A minus C. दैट इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R. तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया. ये तीनों हो गया. तो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. 2 divides A minus B इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, एक और नई चीज़ की बात कर रही हूँ. इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर रही हूँ. 2 अगर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 0. तो जो जितने भी नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में जितने भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, उनका रिमाइंडर आएगा 0. वो सारे इस क्लास को बिलोंग करेंगे. ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब क्लास होता है कि वो सारे इस क्लास को बिलोंग करेंगे. मीन्स जितने भी 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं, जितने भी, मैं ये बोलती हूँ कि जिनके पास जो बच्चे 12th क्लास की बुक्स पढ़ते हैं, 12th क्लास में एडमिशन लिया हुआ, वो सारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 12th A1 के स्टूडेंट्स हैं सपोज. तो वो उसकी एक क्लास होती है. तो इसमें जिनका रिमाइंडर 0 है, उसको इस क्लास से रिप्रेजेंट कर दिया. और जिनका रिमाइंडर 1 है, वो सारे ऑड नंबर्स होंगे, ये सारे इवन नंबर्स होंगे. राइट. जिनका रिमाइंडर 0 है, जिनका रिमाइंडर 1 है, ये इवन नंबर्स होंगे, ये ऑड नंबर्स होंगे. और अब Z जो है, Z क्या है, इनका यूनियन है. इन दोनों को मिला दो तो ये Z बन जाएगा. पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा. राइट. 2 क्लासेस में डिवाइड हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स. तो जब इनका यूनियन कंप्लीट यही बन जाए और इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, देखो ये इवन नंबर्स का सेट है, ये ऑड नंबर्स का सेट है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा ना. कोई भी नंबर कॉमन नहीं है इसमें. तो जब इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए और इनका यूनियन वापस यही आ जाए, तो इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंस क्लासेस. Z इज द यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस. ये 0 और 1 ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं. अभी हम 2 डिवाइड्स की बात करें. अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ 3 divides B minus A, मैं एक और 3 divides A minus B, ये रिलेशन ले लेती हूँ. 3 divides A minus B, और एग्जाम्पल मैंने नंबर 6 लिखा है 3 divides A minus B. तो उसमें कैसे होगा, ये 3 क्लासेस में डिवाइड हो जाएगा. जैसे एक और आ जाएगा जिसमें रिमाइंडर 2 आ जाएगा. ठीक है. तो इनमें भी वही बात है कि इन तीनों में क्या है, इंटरसेक्शन तीनों की एम्प्टी होगी. जैसे कि रिमाइंडर 0 वाले नंबर कौन से होंगे, देखो
-6 -3 0 3 6 9, ये क्या रिमाइंडर ज़ीरो वाले नंबर हैं, तो ये क्लास है ज़ीरो। और इसके बाद दूसरी क्लास 1, इसमें क्या जिनका रिमाइंडर 1 है, -5 1 1 ऐड करते जाओ इसमें, -2 1 4 7 10। अब जिसकी क्लास रिमाइंडर 2 है, अब 1 1 और इसमें ऐड करते जाओ, -4 -1 2 5 8 11। अब अगर मैं आगे ले लेती हूँ 3 ले लेती हूँ, एक और ऐड करोगे, -3 0 3 6 9 12। अब आप देखो ये 0 और 3 ये सेम है ना, ये और ये देखो -3 0 3, ये सेम नंबर्स हैं, ये सेम सीक्वेंस है, ये वाली 0 और ये 3। अगर आप 4 करेंगे तो ये वाली आ जाएगी, 5 करेंगे तो ये आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इन तीनों का यूनियन से, इन तीनों के यूनियन से ये सारा मिला दो। देखो ये देखो -6 -5 -4 ऐसे चलते जाओ, -6 -4 -5 -3 2 1 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। तो इन तीनों के मिलाने से कंप्लीट सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। और इन तीनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इनमें से किसी भी क्लास में जो है नंबर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, दीज आर द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, राइट। तो जनरली हम लिखते हैं x इफ x इज यूनियन ऑफ ऑल दोज ai's i goes from 1 to n। ये कितनी भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 3 है, n भी हो सकती हैं, और इनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी हो, तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इनको इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं, राइट। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की है कि इवन नंबर्स की क्लास है, एक ऑड नंबर की क्लास है। ऐसे फाइनाइट सेट भी होता है, ऐसे नहीं है कि इनफाइनाइट ही होता है ओनली। मान लिया मैं एक सेट ये ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 2 सबसेट्स बन जाएंगे, 2 4 6 8, और एक सेट बन गया 1 3 5 7। तो इसके ये 2 सबसेट्स बन गए। ये तो दो अलग अलग सेट हैं जो आपस में तो रिलेटेड हैं, लेकिन आपस में रिलेटेड है 2 का डिफरेंस सेट में, लेकिन इनमें एक सेट जो है x1 इज नॉट रिलेटेड टू x2, ठीक है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स है। तो 2 अलग, इन दोनों का यूनियन क्या है, इन दोनों का यूनियन x है, और इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस होगी। तो इस तरह से हमने रिलेशन के डिफरेंट टाइप्स कर लिए हैं, वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उनको मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ एग्जांपल्स कर लिए हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स वी हैव डन। तो इस तरह से हमने ये रिलेशन कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फंक्शंस के। थैंक यू।